केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे हनुमानगढ़, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता में जोधपुर की घटना को लेकर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, अशोक गहलोत करते हैं तुष्टीकरण की राजनीति। देखिए, करौली तो मैं जाके भी आया और जोधपुर की घटना भी आप सबके सामने है। मुझे ऐसा लगता है, और शायद मैं कोई गलत नहीं हूं, कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार, जिसके मुखिया अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने तुष्टीकरण की नीति पे चलना तय कर लिया है। और खाली नीति पे ही नहीं चल रहे हैं, उस नीति को वो बढ़ा भी रहे हैं, बढ़ावा भी दे रहे हैं। जैसे मैं एक घटना का जिक्र आपके सामने करूं, करौली में एक आदमी से, ऐसे आदमी से मैं मिलके आया। जब मैंने पूछा और लोगों से वेरीफाई भी किया, जब वहां दंगा हुआ तो विक्रम संवत मनाने के अवसर पर लोग इकट्ठे हुए। भारत में विक्रम संवत मनाने की परंपरा भी है। एक गुट ने उन पे पथराव किया, ये सबके सामने घटना है। अब उसके बाद जब घायल हो गए लोग, तो जो लोग अस्पताल पहुंचा रहे थे ना, उनको भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और मूल जड़ में कौन है, वो अभी भी बैठा है बात। तो ये जो तुष्टीकरण की नीति के कारण ये झगड़े फसाद होते हैं, और तुष्टीकरण की नीति के कारण ही इसकी पुनरावृत्ति होती है। अब आप जोधपुर का घटना का जिक्र कर रहे हैं। हमारे आदरणीय बालकृष्ण जी बिस्सा, स्वतंत्रता सेनानी, परशुराम जयंती पे कोई आज वहां झंडा लगा है ऐसा नहीं है। 4-5 सालों से लोग कह रहे हैं, इतिहास है कि आसपास झंडे लगते हैं परशुराम जयंती पे, लगे होंगे झंडे, वो झंडा वहां रह गया। अगर किसी को आपत्ति थी तो प्रशासन को कहते कि साहब ये झंडा यहां से हटाइए। उन्होंने प्रशासन को नहीं कहा, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो झंडा जो हटाया परशुराम जयंती वाला, वो तो हटाया ही हटाया, लेकिन एक दूसरे कंट्री का झंडा लगा दिया। ये तो आपत्तिजनक है ना। और उसके बाद उनकी जो मूर्ति पे काली पट्टी बांध दी थी, ये कैसे कर सकते हो जी आप? ये तुष्टीकरण की नीति का ही परिणाम है। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी उदयपुर पहुंचते हैं और कहते हैं कि वो तो वहां तो दंगा ही नहीं हुआ। इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद वो सोनारों का मौला है, वहां किस तरह से लोगों के साथ ज्यादती हुई है, किस तरह से पीटा है, ये सब पता है लोगों को। लेकिन फिर भी कहना कि ये बात तो कुछ हुआ ही नहीं, छोटा मोटा झगड़ा हुआ है, ये तो शर्म आनी चाहिए भी मुख्यमंत्री जी को। वो तो आज ही कह रहे हैं साहब कि अगर दंगा हुआ है, अमित शाह जी कमेटी बना दे। उनमें कमेटी बनाने, जांच करवाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो खुद करवा रहे हैं दंगा। मैं क्या कह रहा हूं कि अशोक गहलोत जी ने ये तय कर लिया कि मुझे नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को बदनाम करना है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। क्या तुक है जी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए सवाई माधोपुर, करौली की घटना, क्या तुक है जी इसका? और ये बोल देना कि जेपी नड्डा जी आए इसलिए करौली में घटना हो गई। अरे करौली की घटना के पीछे जड़ क्या है ये पता करो, पत्थर कहां से आए। उन्होंने मेरे को, जो पुलिस ने बताया, जिला प्रशासन ने बताया कि भाई ये विषय था, खाली इतना ही विषय था कि डीजे नहीं बजने देंगे। क्यों भाई? आपका जुलूस निकलता है जब तो कोई मना नहीं करता। नहीं भाई, आप क्या नारे लगाते हो, क्या करते हो, कौन मना करता है? डीजे का ही विषय था, इसका मतलब विषय था। जेपी नड्डा जी तो बाद में आते हैं ना। जेपी नड्डा जी के साथ क्या तुक था? वो डीजे पे नहीं जा रहे हैं कि डीजे बजाने के लिए मना किसने किया, ये पत्र किसने रखे जी ऊपर? सारे मीडिया में रिकॉर्ड है। प्लान कार्यक्रम था, वो बिल्कुल प्लान कार्यक्रम था। उसमें जेपी नड्डा जी का क्या रोल था जी? तो मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि जेपी नड्डा जी यहां आग लगा के चले गए। अभी भी सीएम जो है जोधपुर तो पहुंचा ही नहीं, उदयपुर घूम रहे हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि उनको जोधपुर जाना चाहिए। ये कांग्रेस के चिंतन में जोधपुर के नागरिक परेशान हो गए, उसकी चिंता ही भूल गए।
वो चिंतन शिविर होने वाला है, उसके लिए गए हैं। जोधपुर चले जाना चाहिए उनको और देखना चाहिए कि क्या हुआ। अब मैं जो बता रहा हूं घटनाक्रम, आप समझदार लोग हैं भाई, वो किसी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी की मूर्ति है, वहां किसी ने झंडा लगाया, आपको आपत्ति थी, जिला प्रशासन को कहते, कलेक्टर या एसपी को, मैं एज ए नागरिक कहता हूं, आपको क्या अधिकार है जी उसको हटाना और दूसरे देश का झंडा लगाना और उसके मुंह पे काली फूंकना? ये आपका अधिकार है क्या? वसुंधरा जी को लेकर काफी मतभेद दिखाई दे रहे हैं पार्टी के अंदर, तो क्या सीएम का चेहरा भी तय हुआ है आगे? अभी जेपी नड्डा जी के घर पे जो बैठक हुई, आपने सबने देखा भी होगा, कोई मतभेद नहीं है। हम एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी 2023 में सरकार बनाएगी। किसके चेहरे पर डरे है? चेहरा किसका होगा मुख्यमंत्री का? देखिए, ये अरुण सिंह जी ने, जो हमारे प्रभारी है, उन्होंने हर तरह से तय किया है कि ये हमारी भाजपा संसदीय बोर्ड का काम है, ये ना उनका काम है ना मेरा काम।